मित्रों, नमस्कार। मैं संतोष पांडे, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ के विषय में सोच कर ही हृदय रोमांच से भरा जा रहा है, क्योंकि यह स्थान हनुमान जी के पराक्रम से जुड़ा हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ रावण द्वारा भेजे गए कालनेमी नामक राक्षस का हनुमान जी ने वध किया था। हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर जनपद के पौराणिक तीर्थ स्थल बिजेथुआ महावीरन गांव के हनुमान जी धाम स्थल का। यह वह पवित्र स्थली है जहां पर देश के कोने कोने से भक्तगण आते हैं, हनुमान जी का दर्शन और उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कहानी ही कुछ ऐसी जुड़ी हुई है इस स्थान से कि हनुमान जी का रास्ता रोकने का नतीजा कालनेमी ने इसी स्थान पर पाया था। और हम लोग आप सामने बोर्ड देखेंगे कि ये बिजेथुआ धाम महावीरन है और यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको बताऊं कि अयोध्या से हम लोगों का जाना हुआ था सुल्तानपुर, और लगभग 40 किलोमीटर। सुल्तानपुर से कुछ पहले ही हम लोग कूरेभार नामक स्थान से बाईं तरफ मुड़े थे, जहां पर फिर लगभग 40 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग बिजेथुआ स्थित भगवान हनुमान जी के परम पावन तीर्थ स्थल पर पहुंचे। और ये हम लोग बिजेथुआ के महावीरन धाम पर पहुंच भी चुके हैं। चूंकि आज मंगलवार का दिन था, इस वजह से भक्तों की विशेष संख्या यहाँ देखी गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि हर मंगलवार और शनिवार को पूजा करने के लिए अधिक से अधिक भक्तों का जमावड़ा होता है, जिसकी वजह से यहाँ मेले जैसा दृश्य उत्पन्न हो जाता है। यह सामने देखिए हनुमान जी के मंदिर का मुख्य द्वार था ये। इसके पीछे मकरी का कुंड है और आप देख रहे हैं कि इस मेले में सजी हुई दुकानें, और कुछ ही देर बाद हम आपको मकरी कुंड पर ले चलते हैं। मित्रों, नमस्ते। मैं संतोष पांडे, आपके बहुत ही प्यारे चैनल परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल से। आज मैं बहुत रोमांचक स्थान पर आया हूं। इसकी कहानी भी बड़ी रोमांच उत्पन्न करने वाली है। कहानी तब की है जब लक्ष्मण जी को लंका में मेघनाद की वीरघातनी शक्ति से मूर्छा आई थी और हनुमान जी लंका में जाकर सुसैन वैद्य को उठा ले आए थे भवन सहित। और सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के उपचार के लिए बताया कि संजीवनी बूटी ला करके ही लक्ष्मण जी की जान बचाई जा सकती है। और हनुमान जी पवन से भी अधिक तीव्र गति से उड़ने वाले लंका से चले द्रोणागिरी पर्वत पर वो संजीवनी बूटी लाने के लिए। और हम जहां पे खड़े हैं वो सुल्तानपुर जनपद का कादीपुर थाना क्षेत्र का बिजेथुआ गांव है, जहां पे महावीरन धाम बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए हनुमान जी का। ये वह जगह है जहां पर भगवान हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था। बड़े संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि कालनेमी का वध करने से पहले जब कालनेमी ने कहा कि बेटा पीछे एक तालाब है, सरोवर है, उस सरोवर में जा करके स्नान करके आओ और उसके बाद जब तुम बूटियों को देखने का प्रयास करोगे
तो वो बूटियां स्वतः प्रकट होकर के तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। हालांकि कालनेमी रावण द्वारा भेजा गया राक्षस था, जो कि हनुमान जी को उनके काम में बाधा डालने के लिए भेजा गया था। और हनुमान जी इस रास्ते से, आसमानी मार्ग से उड़े जा रहे थे। और आपको अंदाजन बता दें कि लंका, फिर समुद्र पार करना, फिर उसके बाद जहां पे मैं इस समय खड़ा हूं, यहां से लंका की कुल दूरी लगभग लगभग 4000 किलोमीटर थी। और वो 4000 किलोमीटर से आसमान के मार्ग से उड़ते उड़ते जब हनुमान जी इस रास्ते से चले होंगे या गुजर रहे होंगे, तो उस समय ये एरिया, ये क्षेत्र, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जंगल रहा होगा, हरे भरे वृक्षों से लदा हुआ जंगल रहा होगा। और उसी जंगल के किसी पेड़ के नीचे वो कालनेमी भगवान राम का ही नाम जप कर रहा था, जिसके आकर्षण से, जिस पर मुग्ध होकर के हनुमान जी आसमान से नीचे उतर करके यहीं पे आए, इस अभिलाषा से कि जो ऋषिवर बैठे हुए हमारे प्रभु श्री राम जी का नाम जप कर रहे हैं, हो सकता है कि हमको आगे का ये रास्ता बता दें। और जब इस जगह पे वो आए, तो कालनेमी ने उनसे कहा कि पीछे के कुंड में जा करके, सरोवर में जा करके पवित्र स्नान करके आओ हनुमान, उसके बाद तुम्हें जड़ी बूटियां स्वतः ही प्रकट होकर के प्राप्त हो जाएंगी। और हनुमान जी जिस सरोवर में स्नान करने आए थे, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा अहोभाग्य है कि हम आज उसी सरोवर के पास खड़े हैं, उसी सरोवर के नजदीक खड़े हैं। और आप सारे लोगों को, आप सारे भक्तों को, हनुमान जी को चाहने वाले लोगों को मैं आज वो कुंड दिखा पा रहा हूँ, वो सरोवर दिखा पा रहा हूँ, जिस सरोवर में भगवान हनुमान जी ने स्नान किया था। और स्नान करते वक्त उन्होंने एक मगरमच्छ का सामना होने पर उसका वध भी किया था। और वो मगरमच्छ वध होने के पश्चात एक अप्सरा के रूप में प्रकट हुआ, और उस अप्सरा ने बताया कि हनुमान, किसी ऋषि के, दक्ष ऋषि के श्रापवश मेरा जन्म इस मकरी के रूप में हुआ था, नहीं तो मैं इंद्रपुरी की धन्यमालिनी नामक अप्सरा हूं, जो कि दक्ष ऋषि के श्राप से मकरी बनकर इस कुंड में रह रही हूं। लेकिन हनुमान, समझ लेना कि ये जो ऋषि तुम्हें बैठा हुआ भेजा है यहाँ पे स्नान करने के लिए, वो रावण द्वारा भेजा गया एक राक्षस है, उसका नाम कालनेमी है। और यहाँ पर कोई संजीवनी बूटी नहीं है, इसलिए तुम्हें कालनेमी नामक उस राक्षस रूपी बाधा को हटाना ही होगा। हमारे मित्रों को यहाँ का मकरी कुंड दिखाइए। और इस समय इस कुंड का नाम, सरोवर का नाम मकरी कुंड हो गया है। आइए यहाँ का जल स्पर्श करके कृतार्थ हो लिया जाए। मित्रों, अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे आप सामने देख सकते हैं पवित्र मंदिर है। और ये वही स्थान है जहाँ पर कि मकरी कुंड में स्नान करने के बाद हनुमान जी ऊपर आते हैं, और जहाँ पे उन्होंने कालनेमी का वध किया था, ये वही स्थान है। और उस जगह पे हनुमान जी की एक बड़ी ही पवित्र और पावन मूर्ति भी है। मंगलवार आज का दिन है। लोगों का कहना है कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ मेला लगता है। अब हम लोग मंदिर के मुख्य भाग में पहुंचने वाले हैं। मंगलवार होने की वजह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। जिनकी भगवान के प्रति श्रद्धा है वो भी आए हैं, जिनकी मनौतियां पूरी हुई हैं वो भी आए हैं। और पूरा परिसर भगवान के भक्तों से भरा हुआ है।
और यह दुर्लभ दर्शन देख लीजिए, हमारे पवन सुत हनुमान जी का विजेथुआ के महावीरन धाम में स्थापित संकट मोचन, सबका संकट, सबकी विपदा हरने वाले हनुमान जी की यह सुंदर छवि, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम जी के प्यारे भक्त, माता सीता के दुलारे, भगवान शिव के रुद्रावतार, और ये हनुमान जी, कहा जाता है कि इनका एक पैर पाताल लोक तक गया है। हाँ, भगवान हनुमान जी के इन्हीं मूर्ति का एक पैर लोगों ने खुदाई भी की, तो 100 फीट जाने के बाद पैर का, उनके चरण का कोई अंत नहीं चला। और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति कुछ टेढ़ी भी बताई जाती है, तिरछी, और उस कदम की वजह से ही उनकी मूर्ति संतुलित है। कितनी पुनीत, कितनी मनभावन मूर्ति है, भक्तों को सदैव आशीर्वाद देने वाली मूर्ति। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय, संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। हनुमान जी के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्होंने अपने इष्ट भगवान राम का इतना नाम लिया, इतना नाम जप किया कि खुद ही भगवान के समान हो गए। और विजेथुआ के महावीरन धाम में यह कहानी कालनेमी से जुड़ी हुई है। जब वह बूटी लेने के लिए जा रहे थे द्रोणाचल पर्वत पर, और इसी रास्ते पर घने जंगलों में कालनेमी बैठा हुआ था मुनि के वेश में, जिसने भगवान हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। और हनुमान जी पीछे मकरी कुंड में कालनेमी के कहने के वजह से ही जाते हैं। वहाँ पे स्नान करते समय मगरमच्छ से मुठभेड़ होती है, और मगरमच्छ का वो उद्धार करते हैं। और वह मगरमच्छ अप्सरा के रूप में प्रकट होकर के बताती है हनुमान जी को कि मैं इंद्र की अप्सरा हूँ, मेरा नाम धन्य मालिनी है। दक्ष के श्राप के कारण मैं मकरी बनकर इस कुंड में रह रही हूँ। और हनुमान जी वह कोई ऋषि मुनि नहीं है, कालनेमी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। और मंदिर परिसर में ही श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी के साथ हनुमान जी की बैठी हुई सेवक मुद्रा में यह मंदिर है। इस मंदिर में इन लोगों की ये दिव्य मूर्तियां विद्यमान है, सदैव भक्तों को आशीर्वाद देती हुई। लोग जब भी दर्शन करने आते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी के इष्ट, उनके भगवान श्री राम जी और माता जानकी का दर्शन करना कभी नहीं भूलते। और इस मंदिर में आप देख पा रहे हैं कि माता जानकी और श्री राम जी के साथ में श्री लक्ष्मण जी की भी मूर्ति विराजमान है। और ये परिक्रमा मार्ग है इस मंदिर का, और परिक्रमा के दौरान देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं, कांच के आर्टिफिशियल बनाए गए मंदिरों में। माता गौरी और भगवान श्री गणेश, माता भवानी, और ये है भगवान कृष्ण और उनके साथ में राधा, और नाम जप करते हुए कोई महाराज, और साथ में आदि शक्ति जगत जननी माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी। और आप देख पा रहे हैं कि मंदिर में पूजा अनवरत चालू है। आरती करने वालों की, निष्ठान और पुष्प अर्पण करने वालों की, और भगवान से आशीर्वाद पाने वालों की पूरे परिसर में भीड़ ही भीड़ लगी हुई है।
बताया जाता है कि जब भीड़ अधिक हो जाती है तब इस रेलिंग की जो गलियां बनाई गई हैं, इन्हीं रेलिंगों का सहारा लिया जाता है और जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इन रेलिंगों के सहारे उन भीड़ को सीधे लाइन में करके उन्हें नियंत्रित किया जाता है। तो मित्रों, आइए इसी के साथ हम लोग भगवान हनुमान जी को इस आशा के साथ प्रणाम करें कि वह हम सबकी रक्षा करें, समाज और पूरे विश्व की रक्षा करें। राम राज्य की स्थापना उन्हीं के कारण ही संभव हो सकी। हनुमान जी महाबली हैं, वह अपने बल प्रताप से हम सबकी रक्षा करें। उनके द्वारा प्रदान की गई ज्ञान और बुद्धि से हम अपना संसार बेहतर तरीके से संचालित कर सकें और इसी के साथ ही परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा, उसको लाइक करके जय श्री राम पवन सुत हनुमान की जय कमेंट करिएगा। आप सभी लोगों को जय श्री राम।